Hello everyone, welcome back to all of you once again our channel विधि ज्ञान लीगल नॉलेज। मैं एडवोकेट हिमानी शर्मा। आज हम करंट अफेयर्स की इस सीरीज में लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम हर टॉपिक से क्वेश्चंस को डिटेल्स में लेकर चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि किस देश ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए समलैंगिक जोड़ों को विवाह की अनुमति देकर दुनिया का पहला देश बन गया है। तो इसका जो आंसर है वो है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की जनता ने समलैंगिक जोड़ों की शादी को लेकर जो जनमत संग्रह कराया गया उसमें अपनी मंजूरी दी और इसमें 2/3 मत रहा लगभग मतदाताओं का और 64.1% मतदाताओं ने इसका समर्थन भी किया। हालांकि 2007 में ही स्विट्जरलैंड ने समलैंगिक लोगों को साथ रहने का तो अधिकार दे दिया था, अब उन्हें और राइट देते हुए शादी भी करने की अनुमति दे दी है। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि कौन सा देश न्यूरो अधिकार कानून पारित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो इसका जो आंसर है वो है चिली देश। चिली देश ने एक ऐसा कानून पास किया है जिसके तहत किसी व्यक्ति की मानसिक निजता और इच्छा उसका अधिकार होगी। इस कानून के जरिए होगा क्या, होगा ये कि न्यूरो टेक्नोलॉजी के जरिए किसी व्यक्ति को कंट्रोल में करके कुछ भी करवाना ऑफेंस माना जाएगा। तो न्यूरो अधिकार कानून पारित किया है चिली देश ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने राइट टू रिपेयर कानून लागू किया है। विच कंट्री इम्प्लीमेंटेड द राइट टू रिपेयर एक्ट। तो इसको लागू किया है ब्रिटेन ने। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस देश ने दूसरी राष्ट्रीय एयरलाइन शुरू करने की घोषणा की है। तो इसका जो आंसर है वो है सऊदी अरब। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 29 जून को व्यापक रणनीति के तहत दूसरी राष्ट्रीय एयरलाइन शुरू करने की घोषणा की। अब देखिए, नई एयरलाइन बनाने का उद्देश्य क्या रहा। उद्देश्य ये रहा कि 3 महाद्वीपों को जोड़कर सऊदी अरब को वैश्विक रसद केंद्र के रूप में स्थापित करना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पीएम मोदी जी ने कितने केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को पायलट चरण के तौर पर शुरू किया है। तो इस मिशन को 6 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया जा रहा है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। इनमें पायलट चरण के तौर पर इसको लागू किया जा रहा है। पीएम मोदी जी ने 27 सितंबर 2021 को इस मिशन का शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य की सरकार ने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में त्रिभाषी भूमि पासबुक जारी करने का फैसला लिया है। तो इसका जो आंसर है वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की सरकार ने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में त्रिभाषी भूमि पासबुक जारी करने का फैसला लिया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री चिरंजीत सिंह चन्नी ने स्कूलों में सभी छात्रों के लिए पंजाबी भाषा को अनिवार्य कर दिया है। इसका जो आंसर है वो है पंजाब। पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री चिरंजीत सिंह चन्नी ने स्कूलों में सभी छात्रों के लिए पंजाबी भाषा को अनिवार्य कर दिया है। पंजाब में 10वीं कक्षा तक पंजाबी पढ़ना हुआ अनिवार्य। अगर इस नियम का वॉल्यूशन किया जाता है तो 2 लाख का जुर्माना होगा। सरकारी कार्यालयों में भी पंजाबी भाषा को अनिवार्य कर दिया गया और राज्य के सभी बोर्डों के ऊपर भी पंजाबी भाषा में ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। तो इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है उत्तर प्रदेश। स्मार्ट सिटी प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश को मिला सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार। राज्य स्मार्ट सिटी योजना के तहत 7 शहरों के विकास के लिए मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा, वृंदावन और सहारनपुर, इन शहरों के विकास के लिए राज्यों में यूपी को प्रथम पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य ने झांसी स्टेशन का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो इसका भी जो आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मध्य प्रदेश के भोपाल हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो इसका जो आंसर है वो है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन।
हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हो गया है। यह है भारत का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया गया है? ये बनाया गया है जयपुर में। पिंक सिटी के नाम से मशहूर राजस्थान की राजधानी जयपुर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी भारत में ही है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, दिसंबर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं के लिए शादी की कानूनी उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष करने का निर्णय लिया है? तो महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत का इसमें रहा है 71वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जून 2021 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का क्या स्थान रहा है? इसमें रहा है भारत का 135वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 अगस्त 2021 को जारी युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें रहा है भारत का 122वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 14 अक्टूबर 2021 को जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? भारत रहा है इसमें 101वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 13 नवंबर 2021 को किस राज्य ने केसर ए हिंद नामक तितली को राज्य तितली के रूप में मंजूरी दी है? इसका जो आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने केसर ए हिंद नामक तितली को राज्य तितली के रूप में मंजूरी दी है। ये एक स्वालो टेल बटरफ्लाई है, चीन में पाई जाती है और अब इसे अरुणाचल प्रदेश की राज्य तितली के रूप में भी मंजूरी दे दी गई है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कैटली को राज्य मछली घोषित किया है? तो कैटली को राज्य मछली घोषित किया है सिक्किम की राज्य सरकार ने। सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है। मछली के महत्व को उजागर करने और संरक्षण उपायों पर जोर देने के लिए कैटली को राज्य मछली के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लद्दाख ने किसे अपना राज्य पशु और राज्य पक्षी घोषित किया है? लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, इसने अपना राज्य पशु घोषित किया है हिम तेंदुआ को और राजकीय पक्षी घोषित किया है नेक्ड क्रेन को। अगला क्वेश्चन है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? इसका जो आंसर है वो है मध्य प्रदेश। 64.1 के स्कोर के साथ एमपी को एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में प्रथम स्थान मिला है। दूसरा स्थान ओडिशा को 59.3 के स्कोर के साथ और तीसरा स्थान हिमाचल प्रदेश को 57.1 के स्कोर के साथ। लेते हैं अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने अपने 2 शहरों के लिए पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की है? तो इसका भी जो आंसर है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने अपने 2 शहर इंदौर और भोपाल के लिए पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति ने खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया है? इसका जो आंसर है वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के प्रथम उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने खुद को देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। अफगानिस्तान का जो संविधान है उसके अनुसार राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, पलायन, इस्तीफा या मृत्यु की कंडीशन में फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है। भारत ने किस देश के साथ AK-103 असॉल्ट राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो आंसर है वो है रूस। भारत और रूस ने AK-103 असॉल्ट राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये सौदा मेगा इन्फेंट्री आधुनिकीकरण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ने किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? तो इसका जो आंसर है वो है एलन मस्क। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर है एलन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आईपीएल इंडिया प्रीमियर लीग 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? ये खिताब जीता है मैक्स वेरस्टापन ने। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स है क्या? एक प्रकार का F1 कार रेसर है। मैक्स वेरस्टापन रेड बुल के रेसर है और नीदरलैंड के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, मिस इंडिया अर्थ 2021 का खिताब किसने जीता है? ये खिताब जीता है रश्मि माधुरी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंक बॉल टेस्ट में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? ये बनी है स्मृति मंधाना। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का पहला मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार 2021 किसने जीता है? ये जीता है कुंग फूनन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भावना पटेल को अर्जुन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। तो क्वेश्चन ये है कि भावना पटेल किस खेल से संबंधित रही हैं? तो इसका जो आंसर है वो है पैरा टेबल टेनिस। 34 वर्षीय महिला एकल वर्ग 4 के क्वार्टर फाइनल में सर्बिया की दुनिया की 5वें नंबर की बेरिस्लावा पेरिक्रेकोविक को हराकर पैरालंपिक में पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई है। अगला क्वेश्चन है, 3 सितंबर 2021 को पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका जो आंसर है वो है अवनी लेखरा। अवनी लेखरा बिकम्स फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन पैरा मेडल्स। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एथलेटिक्स से वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है अंजू बॉबी जॉर्ज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पर्व को अमेरिका में भी राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए अमेरिकी संसद में विधेयक लाया गया है? तो इसका जो आंसर है वो है दीपावली पर्व। दीपावली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए अमेरिकी संसद में विधेयक लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है? इसका जो आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट के रूप में मान्यता दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा शहर धोलावीरा को अभी हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में रखा गया है। तो सवाल ये उठता है कि धोलावीरा किस राज्य में है? तो इसका जो आंसर है वो है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 800 साल पुराने रामप्पा मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का टैग मिला है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि रामप्पा मंदिर किस राज्य में है? इसका जो आंसर है वो है तेलंगाना। रामप्पा मंदिर तेलंगाना राज्य में है। रुद्रेश्वर टेम्पल, जिसे रामप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध बंगाल की पूजा को किसने सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है? तो इसको सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है यूनेस्को ने। यूनेस्को ने बंगाल की दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने का ऐलान किया है। भारत की ओर से यूनेस्को से दुर्गा पूजा को विरासत का दर्जा देने की मांग रखी गई थी। यूनेस्को ने अब इसको मंजूरी दे दी है और दुर्गा पूजा को विश्व स्तर पर अब मान्यता मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में आया चक्रवर्ती तूफान जवाद, इसका नाम किस देश ने रखा है? तो इसका जो नाम रखा है वो रखा है सऊदी अरब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय संसद ने सीबीआई कार्यालय और प्रवर्तन निदेशालय के कार्यकाल को कितने साल तक बढ़ाने के प्रस्ताव को पारित किया है? तो इसका जो आंसर है वो है 5 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इंटरनेशनल क्लीन एयर सैटेलाइट प्रोग्राम के लिए किस सिटी को सिलेक्ट किया गया है? तो कौन सी सिटी इस प्रोग्राम के लिए पहला भारतीय शहर बन गई है? वो है इंदौर। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत लगातार 5 बार नंबर 1 पे जो रहा है वो रहा है इंदौर। एमपी की एक सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत के किस राज्य में देश का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन उद्घाटन किया गया है? इसका जो आंसर है वो है उत्तराखंड। भारत चीन सीमा से सटे देश के अंतिम गांव माना में एक और उपलब्धि दर्ज हो गई है। उत्तराखंड में 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित देश की सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, महिला सशक्तिकरण पर पहले G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ है? इसका आयोजन हुआ है इटली देश में।
भारत की तरफ से अध्यक्षता स्मृति ईरानी जी ने की। G20 की स्थापना हुई 26 सितंबर 1999 को। पहला सम्मेलन अमेरिका में 2008 में हुआ और 16वां सम्मेलन 2021 में इटली में हुआ। कौन सी कंपनी 100 अरब डॉलर का एम कैप मार्केट कैप पार करने वाली चौथी भारतीय फर्म बन गई है? ये बन गई है इंफोसिस की कंपनी। इंफोसिस 100 अरब डॉलर या उससे अधिक के बाजार पंजीकरण वाली भारतीय कंपनियों में शामिल हो गई है। इस मार्केट कैप क्लब में अभी तक केवल रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और HDFC बैंक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चीन में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो अपॉइंट किया गया है प्रदीप कुमार रावत जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले ये भी जान लें कि भारत में अमेरिका के नए राजदूत बने हैं अतुल कश्यप जी। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा जिला 100% टीकाकरण दोनों डोज करने वाला देश का पहला जिला बन गया है? तो इसका आंसर है किन्नौर। हिमाचल के नाम एक को रिकॉर्ड हुआ। किन्नौर बना हर वयस्क को कोरोना की दोनों डोज लगाने वाला पहला जिला। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। सितंबर 2021 में सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में कौन सा राज्य देश में पहले पायदान पर पहुंच गया है? तो इसका जो आंसर है वो है राजस्थान। इंडियन गवर्नमेंट की नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE की ओर से हाल ही की जारी एक रिपोर्ट में राजस्थान 7,737.95 मेगावाट सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता के साथ कर्नाटक को पीछे छोड़ते हुए देश में पहले पायदान पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? इसकी जो अध्यक्षता की है वो की है PM नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। देखिए, ब्रिक्स जो है ये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के एक संघ का शीर्षक है। इसकी स्थापना 2001 में हुई। 5 देश इसके सदस्य हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिणी अफ्रीका। इन्हीं के नाम पर इसका नाम ब्रिक्स पड़ा है। B से ब्राजील, R से रूस, I से इंडिया, C से चाइना एंड S से साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है? तो भारत का दूसरा राज्य बना है ये मध्य प्रदेश। MP सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश NEP को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विश्व एथलेटिक्स 2021 चैंपियनशिप में लंबी कूद में रजत पदक किसने जीता है? तो ये जीता है सैली सिंह जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक के लिए डिस्कस थ्रो में क्वालिफाई करने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं? ये बनी है सीमा पुनिया। महिला डिस्कस थ्रो हीट ग्रुप A में 6ठे स्थान पर रही है। पुनिया ने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय मूल के किस शतरंज खिलाड़ी ने दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है? ये खिताब जीता है D मुकेश जी ने। 7 साल की उम्र में ही इन्होंने चेस खेलना शुरू कर दिया था। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अक्टूबर 2021 में आयोजित बैडमिंटन टूर्नामेंट उबेर कप किस देश ने जीता है? ये जीता है चाइना ने। लेते हैं अगला क्वेश्चन। जुलाई 2021 में AIFF द्वारा महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-2021 का अवार्ड किसको दिया गया है? ये अवार्ड दिया गया है नंगगोम बाला देवी जी को। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किन 2 राज्यों के बीच में केन बेतवा नदी इंटरलिंकिंग परियोजना पर समझौता हुआ है? ये समझौता हुआ है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों के बीच में। लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में मनप्रीत सिंह और श्रीजेश PR को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है हॉकी खेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किस क्रिकेटर को दिया गया है? ये दिया गया है मिताली राज को। अगला क्वेश्चन ये है कि ब्रह्मोस मिसाइल का नाम भारत की किस नदी के नाम पर रखा गया है? ये रखा गया है ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के सम्मान में 7 अगस्त को किस दिवस के रूप में नामित किया गया है? तो 7 अगस्त को नामित किया गया है भाला फेंक दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। PM मोदी जी ने किस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में घोषित किया है? तो इसका आंसर है 14 अगस्त।
पीएम मोदी जी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 अगस्त 2021 को पीएम मोदी जी ने भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो इसका आंसर है 2047 तक। मोदी जी ने भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है 2047 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन से मलेरिया मुक्त देश होने का दर्जा मिला है? तो मलेरिया फ्री कंट्री बनी है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? ये रहा है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है टोक्यो पैरालंपिक में सिंहराज अधाना ने कांस्य व रजत पदक जीता है, उनका संबंध किस खेल से है? तो वो संबंधित है निशानेबाजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 2021 में दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? ये इसका उद्घाटन किया गया है लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला लिया है? तो इसका फैसला लिया है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला लिया है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है RTR के रेंज ऑफिसर महेंद्र गिरी जी को। इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड जीतने वाले ये एकमात्र एशियाई बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 मार्च 2021 को वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है इसमें 139वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस जिले में ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा की गई है मेरठ जिले में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसकी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला कहां पर रखी गई है? तो इसकी आधारशिला रखी गई है गोरखपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा कर दिया गया है? तो इसका आंसर है हिसार हवाई अड्डा। हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को 1% आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो इसका निर्णय लिया है कर्नाटक राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है साइरस पूनावाला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रजनीकांत को। अगला क्वेश्चन है 14 जुलाई 2021 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस मिशन के लिए विकास इंजन का तीसरा सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर है गगनयान 2023 में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मंत्रालय ने एक पहल ड्राइव नामक एक अखिल भारतीय विशेष अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने। एक पहल अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे देश में चलाया गया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस है हमारे किरण रिजिजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई श्रम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा। केंद्र सरकार ने ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया है। इससे 38 करोड़ कामगारों को फायदा मिलेगा। इस पोर्टल को श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव जी की अगुवाई में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को मंजूरी दी है? तो इसकी मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बैंक ने ग्राहक कोविड राहत घर घर राशन कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसकी शुरुआत की है HDFC बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने दलित सशक्तिकरण के लिए दलित बंधु योजना को शुरू किया है? तो इसका आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना ने दलित बंधु योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांवों के संग अभियान को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान की सरकार ने जन समस्याओं के समाधान के लिए अपने 2 अभियान प्रशासन गांवों के संग व प्रशासन शहरों के संग की शुरुआत महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य देखभाल अपने द्वार योजना हेल्थ केयर स्कीम योर डोर स्टेप को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने चेन्नई में स्वास्थ्य देखभाल अपने द्वार योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत सरकार लोगों के द्वार तक जाकर उन्हें सेवाएं प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के लिए सहाय योजना लॉन्च की है? तो इसका आंसर है झारखंड। झारखंड राज्य सरकार ने सहाय योजना को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-2023 को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो खेल नर्सरी योजना को शुरू किया है हरियाणा राज्य की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज कराने के लिए सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेमेंट्स बैंक ने पे टू कॉन्टैक्ट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है एयरटेल पेमेंट्स बैंक, जो कस्टमर्स को अपनी फोन बुक से रिसीवर की मोबाइल नंबर को सिलेक्ट करके यूपीआई पेमेंट करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू स्थानिक नियोजन पोर्टल युक्त धारा को किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है गिरिराज सिंह जी ने। गिरिराज सिंह जी ने भू स्थानिक नियोजन पोर्टल युक्त धारा को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है भारतीय जीवन बीमा निगम। भारतीय जीवन बीमा निगम ने संभावित ग्राहकों को जोड़ने के लिए अपने एजेंट्स और मध्यस्थों के लिए आनंद मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किसानों के लिए राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण अभियान राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका शुभारंभ किया है नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। यह है केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। इस योजना के तहत किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो इसका जो आंसर है वो है 19। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने 19 मेडल जीते हैं। 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और 6 कांस्य पदक। ये भारत का अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ पैरालंपिक था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य सरकार ने विजयनगर को राज्य का 31वां जिला बनाने की अधिसूचना जारी की? तो इसका जो आंसर है वो है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने विजयनगर को राज्य का 31वां जिला बनाने की अधिसूचना जारी की। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला जलवायु परिवर्तन कानून पेश किया है? तो इसका जो आंसर है वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने दुनिया का पहला जलवायु परिवर्तन कानून पेश किया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 67वां राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है? ये मनाया गया है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व जल सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया गया है? ये मनाया गया है 23 अगस्त से 27 अगस्त तक। अगला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस महीने को पोषण माह मनाने की घोषणा की है? तो इसका जो आंसर है वो है सितंबर महीने को पोषण माह मनाने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ऊर्जा मंत्रालय ने अपना ऊर्जा संरक्षण सप्ताह कब मनाया है? ये मनाया गया है 8 दिसंबर से 14 दिसंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुशासन सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है? ये मनाया गया है 20 दिसंबर से 25 दिसंबर तक। अगला क्वेश्चन लेते हैं, लॉन्च पुस्तक द मोदी गवर्नमेंट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है संजू वर्मा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, लॉन्च पुस्तक द टर्नओवर विजार्ड सॉवियर ऑफ थाउजेंड्स किसकी आत्मकथा पर आधारित है? तो इसका आंसर है अरूप राय चौधरी। ये पुस्तक अरूप राय चौधरी की आत्मकथा पर आधारित है। उपराष्ट्रपति M.K. वेंकैया नायडू ने इस पुस्तक का विमोचन किया है।
लेते हैं अगला क्वेश्चन। लॉन्च पुस्तक कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन ए ट्राइबल लैंड, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं निर्मल चंद्र वीज। अब लेते हैं आज का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसकी पुस्तक कित्सुंगी ने सुशीला देवी पुरस्कार 2021 जीता है? तो इसका आंसर है अनुकृति उपाध्याय। अनुकृति उपाध्याय की पुस्तक कित्सुंगी ने सुशीला देवी पुरस्कार 2021 जीता है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स समाप्त होता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।